नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज भी हमारी सीटीपी की क्लास है और ये हमारी 36th क्लास है। अब होगा सीटेट क्रैक। अब पता है आप लोगों को क्यों होगा सीटेट क्रैक? क्योंकि अब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड को अपना लिया है। ये बात मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने 35 क्लासें 35 जो क्लासेस हैं वो देख ली हैं सीटीपी की सीरियल वाइज। क्योंकि जिसने सीरियल वाइज क्लासेस देख ली और वीडियो को स्किप नहीं किया, समझ लो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मेथड है वो समझ में आ गया। और जैसे ही आपने पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया, समझ लो सीटेट आपका क्रैक होना ही है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भाई जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लीजिए और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ वर्बली उसको लिखा करो उसके ऊपर। यही आपकी थ्योरी हो जाएगी, यही आपके नोट्स हो जाएंगे। इनको ही पढ़ के चले जाना, सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी। बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव के तरीक़ों को अपने दिमाग में रखें, अपनी बुद्धि का थोड़ा कम प्रयोग करें। बस नई चीज़ है इसलिए आपको उसको समझना पड़ेगा और वो तभी समझ में आएगी जब आप पुरानी चीज़ को हटा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक होगा। किस चीज़ में सहायक होगा? भी पॉजिटिव चीज़ में सहायक होगा। आप प्रश्न को पढ़ने की हैबिट इस तरह से बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव, बस इतना ही आपको करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है, पॉजिटिव चीज़ में सहायक होगा, तो भाई पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, ये कुछ कुछ पॉजिटिव लग रहा है, कारण जानना पॉजिटिव होता है। निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है, अभिप्रेरित करना ये भी पॉजिटिव है। कारण जानना ये भी पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव आ रहे हैं, देखो कमाल की बात है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में, भाई विभिन्न आ गए, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव। अब ये चारों के चारों पॉजिटिव आ गए। अब क्या करें? तो देखो, मैंने कई बार बताया है कि सीटेट में ऐसे कई प्रश्न आएंगे जब आप 4 में 3 में या 2 में फंस जाओगे कि भाई क्या करें, अब कैसे आंसर निकालें। नेगेटिव पॉजिटिव होते हुए भी फंस जाओगे। तब आपको क्या करना है? पहली चीज़ आप ये देखना कि ब्रॉडनेस कहाँ पे है। जहाँ ब्रॉडनेस हो, जहाँ बच्चा ज़्यादा सीख रहा हो, जहाँ बच्चे को लचीलापन मिल रहा हो, जहाँ बच्चे का ज़्यादा भला हो, जहाँ ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव हो, उसको आंसर करना। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पूछा जा रहा है और भाई यहाँ तो सारे ही पॉजिटिव निकल के आ गए हैं हमारे, अब हम क्या करें? तो अब देखिए, पहली चीज़ है ब्रॉडनेस, जहाँ ज़्यादा बच्चे का भला हो। तो देखो, इसमें जब मैं देखता हूँ तो निम्न उपलब्धि का कारण पता चल रहा है कि बच्चा निम्न उपलब्धि क्यों कर रहा है, एक चीज़ का पता चल रहा है। निम्न उपलब्धि का कारण समझ रहा है, वो लगभग एक ही जैसी बात है, एक चीज़ पता चल रही है। उन निम्न उपलब्धिकर्ताओं को, भाई जो बच्चे निम्न उपलब्धि ला रहे हैं उनको अभिप्रेरित किया जाएगा। एक हो सकता है ऐसे 4 बच्चे क्लास में हो तो बस इन्हें अभिप्रेरित किया जाएगा, बाकी का क्या होगा? तो भाई इसको भी हम नहीं ले सकते। अब देखो, विभिन्न पृष्ठभूमि, जब उसने कह दिया विभिन्न पृष्ठभूमि तो इसका मतलब इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, यानी कि ये ज़्यादा ब्रॉड है। तो जो ज़्यादा ब्रॉड है, जो कि मेरा पहला मंत्र है ब्रॉडनेस, उसी मंत्र पे आप काम करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? भाई पॉजिटिव अर्थ होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन स्कूलों में होता है और जो चीज़ स्कूल में हो रही है वो चीज़ होगी पॉजिटिव। तो हमें क्या ढूंढना? हमें पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन, नियमित या नियम नेगेटिव होता है। योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। देखिए, इसमें 1, 2, 3 चीज़ें आ रही हैं प्लस व्यापक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ये मुझे कुछ ब्रॉड लग रहा है, यानी कि पॉजिटिव लग रहा है। इसको थोड़ा हम होल्ड पे रखेंगे। जिन संबोधों विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर हैं उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ उपचारात्मकता की बात हुई है। कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। माता पिता नेगेटिव होते हैं। तो भाई एक तो पहला और एक चौथा,
माता पिता आ जाए या अभिभावक आ जाए, ये नेगेटिव होता है। इन दो को तो हम छोड़ देंगे, अब बचे ये दो। तो अब दो में फंस गए, देखो अभी चार में फंसे थे, अब दो में फंस गए, तो फिर वही मंत्र लगाएंगे। नंबर 1 ब्रॉडनेस देखेंगे, ब्रॉडनेस कहाँ ज़्यादा है। अगर मैं दूसरा पढ़ता हूँ, योग्यताओं व्यक्तित्व और कौशल आदि का व्यापक क्षेत्र, व्यापक इसमें लिखा हुआ भी है, अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि उन विद्यार्थियों की बात हो रही जो कमज़ोर हैं सिर्फ, और किसी की बात नहीं हो रही। तो ये जो सेकंड है ये ज़्यादा व्यापक है, आंसर यही होगा। देखिए सीटेट में होता क्या है कि सीटेट में आंसर तो चारों ही ऑप्शन होते हैं, बट इन चारों ऑप्शंस में से हमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है, और इसी बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचने का जो तरीका है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसलिए भैया इसको अपना लो और सीटेट क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको मैं अगर समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए ये जो मार्गदर्शन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वाइगोस्की की। वाइगोस्की ने क्या बताया, क्या चीज़ें बताई कि बच्चा समाज से कैसे सीखता है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने सीटेट का पेपर दिया, आपके नंबर आए 50, लेकिन क्योंकि आपने डाइट या बीएड या बीटीसी कुछ कर रखा है तो आपके कम से कम 90 नंबर आने चाहिए थे। सरकार भी इस चीज़ को मान के चल रही है, सीबीएसई भी इस बात को मान के चल रही है कि भाई 60% तो आना चाहिए, जो बच्चे ने 100% हमने बच्चों को सिखाया। तो ये जो 50 था ये आपका है वर्तमान स्तर, यानी जहाँ आप पहुँच पाए। लेकिन इस बात की संभावना है कि आपने 2 साल का बीएड या बीटीसी किया तो आप यहाँ पहुँच सकते हो, तो यह है आपका संभावित स्तर। अब यहाँ तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप लिख लो अपनी कॉपी में, संभावित स्तर ये जो 90 है। तो भाई ये जो बीच का गैप है ये है जेडपीडी। अब क्योंकि आपने एक बार पेपर दिया लेकिन आपके 85 नंबर आए, तो आप यहाँ तक तो पहुँच नहीं पा रहे अकेले। आप कैसे पहुँचोगे? आप कहीं से कोचिंग लोगे। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा जो रहा हूँ, जो पुश कर रहा हूँ, आपको जो सहारा दे रहा हूँ, इस सहारे से आप 90 तक पहुँचेंगे। तो इस सहारे, इसे क्या कहेंगे? इस मार्गदर्शन को सहारा देना। तो ये क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक सहारा देना। एक वर्ड और आएगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? ये मोर नॉलेजेबल अदर वो है जो आपको सहारा दे रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं MKO हूँ, आपका ये वर्तमान स्तर है, ये संभावित स्तर है, ये जो बीच का जो गैप है ये जेडपीडी है, और जो मैं आपको पुश कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, जो मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं सहारा देना या स्कैप फोल्डिंग। तो अगर उसने ये गैप पूछा होता तो हमारा आंसर होता समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब क्योंकि उसने मार्गदर्शन पूछा है, पुश यानी कि ऊपर को जो ले जा रहे हैं, तो यह है सहारा देना, पाड़, हेल्प करना, स्कैप फोल्डिंग, ये इसका आंसर रहेगा। और बाकी अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं वाइगोस्की को, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स, थ्योरीज एंड थिंकर्स, इसमें चले जाना, बहुत कुछ मिलेगा आपको। व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अब महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कौन करेगा? पॉजिटिव चीज़ निर्वाह करेगी। तो हमें अपने पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स देखिए, अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ आए तो पॉजिटिव होता है। परीक्षा नेगेटिव, अनुवांशिकता अकेला आ रहा है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी नहीं, वातावरण अकेला आ रहा है तो ज़्यादा वैल्यू होगी नहीं, इनकी वैल्यू तभी होगी जब सिर्फ इनकी बात की जाए। तो आंसर हो गया ए। भाई इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ी सी और कहना चाहता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी नेगेटिव पॉजिटिव की PDF भेज दो। अरे भाई नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कई बार होता है। तो वो आप कब सीखोगे? वो तब सीखोगे कि एक तो आप क्लासेस देखिए, प्रॉपर क्लास देखिए। जैसे आप कोचिंग सेंटर में जाते हो, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हो, मेरी क्लास तो 20 मिनट की अब होती है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, लेकिन इतने की भी नहीं होती है। तो आप इसको देखो प्रॉपर कि भाई क्लास हो रही है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव आप अपने हाथों से लिखेंगे तभी आपको याद होगा, तभी प्रैक्टिस होगी। मेरे भेजने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेट्स भेज सकता हूँ, और उस सेट में लगभग 32 PDF हैं। आप ये PDF मुझसे ले सकते हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेगेटिव पॉजिटिव की ही प्रैक्टिस होनी है। सारे इसी तरह के प्रश्न हैं जो सीटेट में आते हैं। तो ये आप मुझसे मंगवा सकते हैं। PDF तो मैं भेज दूंगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आपको खुद से ही लिखने चाहिए। भेजने को मैं ही भेज दूंगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कहोगे फिर सर जी ये क्या कहते हैं, आपका पॉजिटिव तो यहाँ फिक्स नहीं हुआ, नेगेटिव यहाँ फिक्स नहीं हुआ।
वो बिल्कुल होता है, लेकिन तब होता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसे सीखें, उसे समझें। सीखेंगे समझेंगे कब? जब आप क्लास देखेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, खुद से लिखिए नेगेटिव पॉजिटिव। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेवारी, भाई कोई पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। नेगेटिव तो जिम्मेवारी हो नहीं सकती टीचर की, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। कठोर अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन नेगेटिव। विद्यार्थियों की विभिन्न विभिन्न पॉजिटिव, विभिन्न विविध वैविध्यपूर्ण, ये पॉजिटिव होता है। अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध करवाना, मौके उपलब्ध करवाना यानी कि अवसर देना, ये पॉजिटिव होता है। पाठ योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना, पाठ योजना नेगेटिव। यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, क्रियाकलाप यानी कि बच्चे से आप क्रिया करवा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होता है, बच्चा अगर क्रिया करे। तो भाई देखो, ये पाठ योजना और अनुशासन, ये दो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए नेगेटिव पॉजिटिव से। अब अगर आप गौतम सीटेट क्लासेस में पढ़ रहे हो तो आप 50% में अटके हुए हो, बाकी लोग अभी 100% में अटके हुए हैं। आप इन दो में अटके हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र को आप फॉलो करो। सबसे पहले देखो ब्रॉडनेस, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, ज़्यादा बिखराव कहाँ पे है, बच्चे को कहाँ ज़्यादा लचीलापन मिल रहा है, बच्चा कहाँ क्रियात्मक हो रहा है, बच्चे की जो सृजनशीलता है वो कहाँ निखर के आ रही है, आप ये चीज़ें देखेंगे। तो अगर मैं दूसरा देखता हूँ तो कहता है विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैली। विभिन्न अधिगम शैली का मतलब है कि भाई बच्चा इस वाली विधि से नहीं सीख रहा तो इससे सिखाओ, इससे नहीं सीख रहा तो इससे सिखाओ, इससे नहीं सीख रहा तो उससे सिखाओ। तो भाई ये ज़्यादा ब्रॉड है, यहाँ बच्चे का ज़्यादा भला होगा, यहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा, जबकि यहाँ एक ही काम हो रहा है, क्रिया कलाप बस। तो बी आंसर करेंगे। देखो भाई समझ लो, इस मेथड को सीटेट क्लियर करना है तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती हैं। विचार किसका है भाई? सीधा सीधा आपको आंसर देना पड़ेगा कि ये वाइगोस्की ने ये बात कही है। अब भाई किसी ने अगर कोई बात कही है तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये प्याजे का सवाल है। बाकी प्याजे का मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इसका आंसर है आत्मसातीकरण, पहली बात। अब ये आत्मसातीकरण क्या होता है, इसको समझ लो थोड़ा सा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में है पंखा, फैन। ये पंखा क्या करता है? ठंडी हवा देता है। ये क्या है? ये मेरी इस प्रचलित योजनाओं, ये मेरी प्रचलित योजना है, यानी कि ये मेरी प्रेजेंट नॉलेज है। प्रचलित योजना का मतलब है यहाँ पे वर्तमान ज्ञान जो आपका है, वर्तमान ज्ञान, प्रेजेंट नॉलेज, यानी कि प्रेजेंट स्कीमा जो है, ये प्रचलित योजना है आपकी। तो मेरी प्रचलित योजना है कि मेरे घर में पंखा है और पंखा ठंडी हवा देता है। अब पता चला मैं किसी अपने एक दोस्त के घर गया और मैंने देखा कि उसके घर में पंखा तो है नहीं पर हवा ठंडी आ रही है। तो मैंने उससे पूछा, यार ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? बोला, यार ये एसी लग रहा है मेरे घर में। तो एसी लग रहा है तुम्हारे घर? एसी से क्या होता है? एसी से ठंडी हवा आती है। अच्छा, तो अब जो मेरी नॉलेज ये थी कि पंखा ठंडी हवा देता है, अब उसमें एक नई जानकारी जुड़ी कि एसी भी ठंडी हवा देता है। अब इस बात को मैं अपना लूँ कि हाँ, पंखा तो ठंडी हवा देता ही है, साथ में एसी भी ठंडी हवा देता है। तो ये होता है आत्मसातीकरण, यानी कि जो मेरी प्रचलित योजना थी, यानी कि जो मेरा वर्तमान ज्ञान था, इस ज्ञान में मैंने नई जानकारी को जोड़ लिया। ये होता है आपका आत्मसातीकरण। और बाकी की ये चीज़ें हैं प्याजे की हैं तीनों, ये प्याजे के लेसन में हम पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्रबाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहोगे? भी पॉजिटिव व्यवहार करना, नेगेटिव मत कर देना, नहीं तो 1 नंबर कट। अब देखो ये जो बच्चे होते हैं ना, जिनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है, इन बच्चों को हम कहते हैं CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। इन बच्चों के प्रति आपको संवेदनशील होना है, ध्यान रखना। इन पर दया नहीं दिखानी है, ठीक है? इनके साथ विशेष व्यवहार नहीं करना है। आपको इन बच्चों के प्रति संवेदनशील होना है। संवेदनशील का मतलब यहाँ पे है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है CWSN वाला, ये बच्चा भी विशिष्ट है। इस बच्चे की भी अपनी पहचान है। ये बच्चा भी कुछ कर सकता है। ये संवेदनशीलता आपको इन बच्चों के प्रति लानी पड़ेगी। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लोगे। चलिए पढ़ते हैं। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे अधिकांश की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। तो बाधा वर्ड नेगेटिव है।
अगला देखो, कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। मैंने क्या कहा, सहानुभूति नहीं दिखानी, उस बच्चे पर दया नहीं दिखानी, ये बात ध्यान रखना, इसे होल्ड कर दो। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति ही है, ही नेगेटिव थी और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ही नेगेटिव, ये ही जो है ये सबसे छोटा नेगेटिव है भाई, ये कहीं भी घुसा होता है और दिखाई नहीं देता और आप गलत कराएंगे, तो इसलिए इसको पकड़ के रखना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ही एक जगह पॉजिटिव हो जाता है कब, अगर लिखा हो स्वयं ही, आप ही, खुद ही, या अकेला ही लिखा है और बच्चे के लिए ही आ रहा है कि ये बच्चे का ही नियम है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज जनरल कंडीशन में ये नेगेटिव रहेगा। आगे देखेंगे, आगे वाली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो अब ये हुई संवेदनशीलता, कि आप इतने संवेदनशील हैं कि भाई इसके लिए कुछ मैं इंतजाम ऐसा कर दूं कि ये भी पढ़ सके। आप ये काम करेंगे किसके साथ, CWSN बच्चे के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। अपने कार्य यानी कि बच्चे के जितने भी कार्य हैं उसको एक नोटबुक में संयोजित करने के लिए कहा गया। अब वो पूछ रहा है इस नोटबुक को क्या कहते हैं, क्या गतिविधि है, तो भैया इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। और जो पोर्टफोलियो है वो हमारा पॉजिटिव वर्ड है, निबंध नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। तो ये तो हम वैसे ही हटा देंगे नेगेटिव, इनमें कन्फ्यूजन है तीन में, तो जो पोर्टफोलियो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आंसर कर दो। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे सॉरी, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं यार ये सर जी क्या नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव समझने के लिए आपको क्लासेस को सीरियल वाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि मैं ये कई बार बता चुका हूँ, चाहूँ तो अभी भी बता दूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग उसको स्किप करना शुरू कर दोगे, और जब स्किप करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा और मेरी क्लास हो जाएगी फेल। तो इसलिए सीरियल से क्लासेस देखो, नेगेटिव पॉजिटिव 100% समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या करना चाहता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ करना चाहेगा। देखिए, कई दफ़ा तो ऐसा होगा कि आपको जो क्वेश्चन है ना इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या कह रहा है। हो सकता है ऑप्शन भी आपको समझ में ना आए, बट आप घबराना मत, आप नेगेटिव पॉजिटिव के सहारे अपनी नैया को पार लगा देना। कैसे, देखिए, लड़कियां और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। समान वर्ड नेगेटिव है, अब इसको समझने का प्रयास करोगे तो फंस जाओगे। समान मैंने कहा नेगेटिव, नेगेटिव। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। अभिभावक नेगेटिव, अभिभावक क्यों नेगेटिव है, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जो सीटेट का सिलेबस है वो सीटेट का सिलेबस सारा स्टूडेंट के आगे पीछे घूमता है, और स्टूडेंट भी कब, जब वो विद्यालय में, यानी कि जो बच्चे का विद्यालय जीवन है उसके आसपास सीटेट का सिलेबस घूमता है। और इस विद्यालय जीवन में इस अभिभावक की बहुत कम नाम मात्र की जिम्मेवारी होती है, भागीदारी होती है, इसलिए ये नेगेटिव होती तो है लेकिन बहुत कम। और सीटेट का क्या हिसाब है, सीटेट में आपको ऑप्शन देना है जो बेस्ट है, तो इसलिए नेगेटिव। विज्ञान मेला, प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनना। अब भागीदार बच्चा अगर बन रहा है तो यहाँ कुछ पॉजिटिव हो रही है, जो कुछ पॉजिटिव मुझे लग रहा है। ये देखेंगे, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना, कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस लिए हुए, बस एक इसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है कि विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों से जो बच्चे लाभ नहीं ले पाए हैं उन बच्चों को भागीदार करना, शामिल करना, तो इससे बच्चों को अवसर मिलेगा। आंसर हो गया सी। इस तरह के प्रश्न में बस आप यही देखना कि बच्चे का भला कहाँ हो रहा है, बच्चा कहाँ क्रिएटिव हो रहा है, कहाँ एक्टिव हो रहा है, कहाँ लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, ये क्लास थी हमारी CDP की। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं, क्योंकि अब 35-36 क्लासें हो चुकी हैं CD की, तो अब तो आपको देखते ही आंसर, क्वेश्चन को देखो और आंसर बता दो, और तो ऐसा ही होना चाहिए, और आपका स्कोर भी होना चाहिए 10/10, क्योंकि मैं यहाँ 10 क्वेश्चन कराए हैं। बाकी मित्रों, कोई दिक्कत है, परेशानी है, सीटेट से रिलेटेड कुछ पूछना है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं जब भी मैसेज देखूंगा उसका जवाब जरूर दूंगा, बट ध्यान रहे सिर्फ सीटेट, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। बाकी मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।